जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, हमारा नाम रोशन है। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि अभी हमारा मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है। बिहार में गठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से हर विभागों को जो है एक आशा, एक उम्मीद का जगह है कि हमें यह सरकार जो है कुछ करेगी। बता दें कि हाल ही में 13 अक्टूबर की एक बैठक हुई थी। बैठक में भी हर विभागों को जो है मानदेय के साथ, प्रमोशन के साथ सरकार ने एक फैसला भी लिया है। 13 अक्टूबर को ही हुआ है। लेकिन आज जो है गर्दनी बाग में उच्चतर मतलब 10+2 माध्यमिक अतिरिक्त शिक्षक का बैनर तले जो है आज एक क्या कुछ मांगों को लेकर के जो है गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे सर। सभी मीडिया प्रभारी को, आप जैसे मेरे भाई के रूप में हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसलिए इस तपतपाती धूप में आपने जो मेरे लिए आए हैं वह मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है। मैं +2 विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक हूं। +2 अतिथि शिक्षक बिहार के सासाराम जिला में अर्थात रोहतास जिला में हैं। और मैं आज गर्दनी बाग में अपनी मांग को रखने के लिए एक आयोजन किया। उस आयोजन का नाम जो आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाने की, और आप मेरे आवाज़ बनेंगे। आपकी शक्ति जो है हमें जीत दिलाएगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मीडिया में वह दम है, वह क्रांति ला सकता है। और हमारे क्रांति में आप एक मेरे सदस्य हैं, एक भाई के रूप में हैं। मुख्यतः मांग क्या है सर? मेरा मुख्य मांग जो है कि मैं 2018 से बिहार सरकार के +2 विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक हूँ। और वह जो है उस समय यह सरकार के द्वारा कहा गया था कि आपका 25,000 रुपया का मासिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन उसमें यह जो है छुट्टी, रविवार, जयंती, दुर्गा पूजा, होली, ईद, बकरीद, परीक्षा जब हो रहा है स्कूल में तो हमारी हाजिरी नहीं बनती है। अगर साल 1 वर्ष की औसत निकाला जाए मेरे भाई तो 12 से 13,000 ही बनता है। और यह सत्य है। यह बिहार सरकार को मैं आपके द्वारा यह मैसेज देना चाहता हूँ। यह मेरी मुख्य मांग है। और इस मुख्य मांग में मेरी जो उपलब्धि है बिहार सरकार को भी ये पता होगा। इसलिए पता होगा कि शिक्षा विभाग से लेटर निकलता है। मैं जब कोविड, जब पूरी दुनिया जब कोविड से तरह से बिल्कुल बेचैन था, मैं अपने जान जोखिम में अपने जान को परवाह नहीं किया। अब बिहार सरकार तो जो हमारे महामहिम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। नीतीश जी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते हैं, आप भी शिक्षक हैं, लेकिन क्या कहेंगे आपकी मांगों को लेकर जो है आज रोड पर बैठना पड़ रहा है, धूल फाक रहे हैं आप? मेरी मजबूरी है नीतीश कुमार जी के। यह मुझे उम्मीद है कि मेरी जब मैसेज वहां तक पहुंचेगी तो वह सबको कल्याण किए, मेरा भी कल्याण करेंगे, यह उम्मीद है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से अपनी उपलब्धि गिनाना चाहता हूँ। उपलब्धि यह है कि मैं कोरोना में हर एक क्वारंटाइन सेंटर में +2 अतिथि शिक्षक कार्य किया, जो कि अपने हुआ खतरा लेकर। और यहाँ तक कि नहीं, चुनाव ड्यूटी नदी में नाव पर जाकर, बोट पर जाकर वह डूबने की चिंता नहीं कर रहे हैं। बारिश में ओलावृष्टि हो रहा है और बिहार सरकार के चुनाव में भी हम लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, जब 12 पर एक वर्ष जो है 12वीं की परीक्षा हो रही थी, कॉपी की मूल्यांकन करना था, बिहार सरकार कैलेंडर जारी कर दिया था और उसे रिजल्ट बनाना था। और नियोजित शिक्षक हमारे हड़ताल पर थे भाई लोग। और बिहार सरकार का कार्य मैंने ही किया, हमारे शिक्षक भाइयों ने किया, +2 अतिथि शिक्षक ने किया। और इस कड़ी में मैं जोड़ना चाहता हूं, बिहार सरकार ने कैलेंडर के अनुसार रिजल्ट जारी किया और डंके की चोट से कहा अगर सीखना है तो बिहार सरकार से सीखे। वह उसमें मेरी सहभागिता थी, मेरा उपलब्धि था। और मैं सही समय पर कॉपी का मूल्यांकन किया और उन्होंने पूरे देश में डंका पीटा कि मैं रिजल्ट जारी किया। मेरे भाइयों, मीडिया के भाइयों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कोरोना तो हुआ, कॉपी का मूल्यांकन हुआ, और मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं जनगणना में भी ड्यूटी करता हूं। मैं हर एक कार्य में करता हूं। 9 बजे से 4 बजे तक मैं काम करता हूं। और यहाँ तक नहीं, हमारे महामहिम को यह पता है कि आने जाने वाला, एक बार कभी गलती से बोले थे वही हैं आप आने जाने वाले नहीं महोदय। मैं 9 बजे आता हूँ, 4 बजे आता हूँ। और आपका कोरोना काल में ड्यूटी किया, कॉपी का मूल्यांकन किया, चुनाव में ड्यूटी किया। और महोदय अगर चुनाव में मेरी मौत हो जाती तो बिहार सरकार मेरे LIC देता, इंश्योरेंस देता। महोदय अगर मैं जनगणना में ड्यूटी कर रहा था, वहाँ मैंने कितने सामना किया कठिनाइयों का।
महोदय मैं इसमें तो महोदय मेरी मांग को 60 वर्ष कर दीजिए ना। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, 60 वर्ष के अलावा मेरी मांग कुछ नहीं होगा, जो देना होगा दे दीजिए, लेकिन मेरी नौकरी स्थायी कर दीजिए, 60 वर्ष कर दीजिए। महोदय यह भी पता होनी चाहिए हमारे अतिथि शिक्षक में कितने महिलाएं हैं, महिलाएं की भी संख्या होती है ना, और महिलाएं के पर्सनल लाइफ होता है ना, महिलाएं की उस लाइफ में जो व्यक्तिगत जीवन होता है, उस लाइफ में रहने के बाद भी महिलाएं बहनें जो हैं अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालय में आते हैं, इस डर से कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा 1000 कट जाएगा। महोदय सोच सकते हैं, किसी महिला को सम्मान करना है, किसी बहनों के सम्मान करना है। आप ही ने कहा बिहार के मुखिया तो महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे अतिथि शिक्षक की महिलाएं की सम्मान कहाँ है? उनकी जो है डिलीवरी होने के बाद भी उनके हेडमास्टर हमारे दरभंगा मुझे याद है, एक मैम का नाम मुझे नाम याद है, उनके बड़े ऑपरेशन से सिजरियन से डिलीवरी हुआ और वहाँ के हेडमास्टर कहते हैं कि आप नहीं आइएगा तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। यह बिल्कुल निंदनीय है, घोर निंदनीय है। महिला की सम्मान करते हैं, सही बात है, पूरे दुनिया में महिला की सम्मान नीतीश कुमार करते हैं, बिहार में भी करते हैं। हमारे अतिथि शिक्षक महिलाओं के भी सम्मान कीजिए, यही तो मांग रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? घर मकान जमीन नहीं मांग रहा हूँ महोदय, 60 वर्ष और महिलाओं की छुट्टी होनी चाहिए, महिलाओं को जो कैलेंडर होनी चाहिए उसके उन्हें फायदा होनी चाहिए, और अतिथि शब्द हमारे शिक्षक के पहले जो है वह हटा दिया जाए, यही निवेदन मैं करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये जो सर आप मांग कर रहे हैं, कब तक कहाँ तक लेके जाएंगे? इसकी मांग को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, वहाँ से भी नहीं राहत मिलेगा तो मांग सिर्फ यही है कि नियोजित टीचर की तरह 60 वर्ष वेतनमान भी फिक्स कर दो। सब हम मधुबनी से नंदेश्वर लाल दास हो। मैं वाई डिस्कवरी के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ, आप बोलिए तमाम मीडिया के माध्यम से, ठीक ना, बंद थोड़ी ना, मीडिया के माध्यम से, ये मेरा पर्सनल एक नहीं ना, बहुत सारा हाँ, जितने भी आप हमारे जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर मीडिया प्रभारी और मीडिया प्रभारी के सदस्य जो इस तपतपाती धूप में जो आपने आया, मैं इसके लिए आभारी हूं, और आपके माध्यम से मेरी मांग नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए, और मेरी मांग को पूरा करने के लिए आप क्रांति ला दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरा आपसे प्रार्थना है। क्योंकि क्रांति लाने में मीडिया का अहम रोल होता है, और वह रोल मुझे आप दीजिए भाई, और मेरी मांग को पूरा करवाइए। मैं अपनी मांग के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, जिस तरह आप मेरे साथ खड़ा हैं।